तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएनबी बैंक के डिजिटल गोल्ड लोन के बारे में, जिसमें हम बताएंगे आपको क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन ऑफर किया जाता है, कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट मिलता है, प्रोसेसिंग फीस मेरी कितनी लगेगी, अप्लाई का प्रोसेस क्या रहता है, घर बैठे आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को पूरा आखिर तक वॉच करेंगे। चलिए यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो पीएनबी बैंक में जो गोल्ड लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिसकी स्टार्टिंग होती है 9.25% से। यहाँ पे मिनिमम लोन अमाउंट की स्टार्टिंग हो जाती है 25,000 रुपए से और मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक का लोन अमाउंट आप यहाँ से ले सकते हो। अब यहाँ पे कितना गोल्ड लोन मिलता है, आप जो भी गोल्ड की ज्वेलरी या गोल्ड के कॉइन या गोल्ड के ऑर्नामेंट्स है आपके पास, उसकी जो भी मार्केट वैल्यू उस समय चली होगी उसका अप टू 75% तक लोन जो है वो पीएनबी बैंक प्रोवाइड कर देता है। अब ये डिपेंड करेगा आपकी गोल्ड की प्योरिटी पर कि आपकी अगर 18 कैरेट की है तो थोड़ा सा कम मिलेगा, 22 कैरेट की है थोड़ा ज्यादा मिलेगा, 24 कैरेट की है तो और ज्यादा मिलेगा। तो इसके अलावा मैक्सिमम आप यहाँ पे 1 साल के लिए गोल्ड लोन ले सकते हो। प्रोसेसिंग फीस काफी मिनिमम लगती है, 0.30% लगती है आपकी लोन अमाउंट का, जो कि मिनिमम 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। यहाँ पे आपके पास कोई भी गोल्ड की ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स वगैरह है उसके अगेंस्ट पे लोन ले सकते हो। रीपेमेंट ऑप्शन 3 तरीके से आप रीपेमेंट कर सकते हो। सबसे पहले है ओवरड्राफ्ट है, इसके अलावा नेक्स्ट है बुलेट रिपेमेंट और तीसरा है ईएमआई बेस्ड। अब ईएमआई बेस्ड वाली वही होती है जैसे आप होम लोन पर्सनल लोन लेते हो और महीने महीने किस्त जो करते हो। जैसे यहाँ पे हम आ गए अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे, गोल्ड लोन का ईएमआई कैलकुलेटर है। हमको यहाँ पे अगर 2 लाख का लोन अमाउंट लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या ऑफर किया जा रहा है, 9.25 पर ऑफर किया जा रहा है। तो हमने यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया 9.25% और यहाँ पे लोन टेन्योर मैक्सिमम 1 साल के लिए मिलता है। तो 2 लाख का लोन अगर आप 1 साल के लेते हो तो ईएमआई कितनी देनी पड़ेगी, 17,513 की ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट आपको 10,162 और टोटल पेमेंट आपको 2,10,000 की करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप ईएमआई बेस्ड वाले तरीके से रिपेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है बुलेट रिपेमेंट। बुलेट रिपेमेंट में ये रहता है कि आपने देखिए यहाँ पे गोल्ड लोन जो लिया इसमें आपको इंटरेस्ट देखिए 2 लाख का लोन अमाउंट लिया तो इंटरेस्ट आपका 10,000 का बन रहा है। टोटल पेमेंट जो हो गई आपकी 2,10,000 की। ये आपका जब टेन्योर 1 साल का पूरा हो जाएगा तो जो प्रिंसिपल लोन अमाउंट होगा 2 लाख का और इंटरेस्ट होगा 10,000 रुपए का, टोटल मिला के 2,10,000 आपको उस समय वापस करना होगा जब आपका टेन्योर पूरा हो जाएगा। तो ये बुलेट रिपेमेंट में रहता है। तो ये 2 तरीके से आप रिपेमेंट यहाँ पे कर सकते हो। डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस यहाँ पे कोई भी आपसे नहीं लिए जाते, प्रोसेसिंग फीस बस लगती है 0.30%। अब यहाँ पे स्कीमें अलग अलग चलती हैं। जैसे यहाँ पे जिस स्कीम के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं इसमें आप देखिए किसी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए लोन नहीं ले सकते। उसके लिए एक अलग स्कीम जहाँ पे पीएनबी बैंक में चलाई जाती है, जिसमें अगर आपको मान लीजिए एग्रीकल्चर से जुड़ा आपको कोई सामान वगैरह खरीदना है या कोई आपको फसल से रिलेटेड कुछ खरीदना है तो उसमें अगर आपको गोल्ड लोन ले रहा तो उसको आप उस चीज के लिए यूज कर सकते हो। लेकिन जो ये स्कीम है इस स्कीम को आप देखिए सिर्फ पर्सनल नीड जैसे एजुकेशन के लिए यूज कर सकते हो, मैरिज, मेडिकल और अदर कोई भी एक्सपेंसेस के लिए जो है आप इस गोल्ड लोन के अमाउंट को यूज कर सकते हो। 25,000 से 25 लाख तक का लोन अमाउंट मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे हर साल आप रिन्यू भी कर सकते हो, यही आपको ओवरड्राफ्ट में फैसिलिटी मिलती है। ईएमआई बेस्ड वाले में जैसे महीने महीने आप जो है इंटरेस्ट वगैरह भी सिर्फ पे कर सकते हो और जब टेन्योर पूरा हो जाएगा तो आप पूरा प्रिंसिपल पे कर दो, या आप महीने महीने प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिला के जो है पे कर सकते हो। बुलेट रिपेमेंट में जैसे कि बताया 1 साल टेन्योर होने के बाद आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों एक साथ जो है वापस करना होता है। कितना मार्जिन रहता है तो देखिए अगर आप बुलेट रिपेमेंट स्कीम के थ्रू रिपेमेंट करते हो तो देखिए आपकी जो गोल्ड की मार्केट वैल्यू चली होगी उसका 70% तक लोन जो है वो पीएनबी बैंक में मिल जाता है। ईएमआई बेस्ड वाले में 75% तक लोन मिलता है और ओवरड्राफ्ट में भी 75% तक लोन मिल जाता है। जैसे आप 1 लाख रुपए की आपकी गोल्ड की ज्वेलरी की मार्केट वैल्यू उस समय है तो उसके अगेंस्ट पर अगर आप ईएमआई बेस्ड वाले में लेते हो तो 75,000 रुपए का लोन पीएनबी बैंक प्रोवाइड कर देता है। बुलेट रिपेमेंट में आपको 70,000 रुपए प्रोवाइड करेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी होनी चाहिए जिसकी प्योरिटी मिनिमम 18 कैरेट की कम से कम होनी चाहिए। इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो आपको सिर्फ जो लोन का एप्लीकेशन फॉर्म होगा वो फिलअप करके देना पड़ेगा। अभी हम आपको प्रोसेस बता रहे हैं कैसे आप कर सकते हो। एक आईडी प्रूफ और एक एड्रेस प्रूफ, ये 2 डॉक्यूमेंट आपको सिर्फ देने पड़ते हैं पीएनबी बैंक से गोल्ड लोन लेने के लिए। कोई भी इनकम प्रूफ आपको देना नहीं पड़ता है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं इसके अप्लाई करने का प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिए हम पीएनबी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे आपको डिजिटल गोल्ड लोन, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सिंपली आपको यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद जो कैप्चा डाला है वो डालना पड़ेगा। फिर मोबाइल नंबर जो आपने डाला होगा उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को वेरीफाई करने के बाद आप जो है लॉग इन हो जाओगे। और यहाँ पे देखिए गोल्ड लोन, अब यहाँ पे जो गोल्ड रेट चल रहा है, अगर आपके पास देखिए 22 कैरेट की गोल्ड की ज्वेलरी है तो 1 ग्राम पर जो है 7,074 रुपए का लोन पीएनबी बैंक प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे आपका 2 ग्राम है तो आपको लगभग 14,000 रुपए का लोन मिल जाएगा। 2 ग्राम है, 10 ग्राम है तो आपको लगभग 70,000 रुपए तक का लोन मिल जाता है पीएनबी बैंक से। तो सबसे पहले हम अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। देखिए जैसे आप ओटीपी से वेरिफिकेशन कर दोगे आप देखिए इस पेज पे आ जाओगे जहां पे आपको अपनी कुछ इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी। सबसे पहले देखिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप पीएनबी बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हो या नहीं हो। अगर हो
तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं हो तो नो कर दीजिएगा सिंपली। तो हम यहाँ पे मान लीजिए मेरा पीएनबी बैंक में अकाउंट नहीं है तो हमने नो कर दिया। नो करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना सेकंड में आपका आएगा ऑथेंटिकेट योरसेल्फ, तो यहाँ पे आपको आधार नंबर अपना डालना होगा, वैलिडेट करना होगा इसको। फिर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आपका लोन टाइप क्या है, किस टाइप का आप लोन लेना चाहते हो। तो यहाँ पे हमने जैसे गोल्ड लोन लेना है हमको और यहाँ पे पर्सनल नीड के लोन लेना है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी अपनी ब्रांच, जिस भी नियरली ब्रांच से आप जो है गोल्ड लोन लेना चाहते हो, तो ब्रांच की डिटेल वगैरह, पिन कोड वगैरह, यहाँ पे स्टेट वगैरह सब आप सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके लिए आएगा यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स का, जहां पे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी पड़ेगी, जैसे कि अपना नाम हो गया, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एज, फादर ने, मैरिटल स्टेटस क्या है, परमानेंट एड्रेस, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप करनी पड़ेगी। ऑक्यूपेशन क्या हो, क्या आप जॉब करते हो, सैलरीड हो, होम मेकर हो। उसके बाद आपको अपना सेलेक्ट करना पड़ेगा लोन टाइप एंड अकाउंट डिसबर्समेंट, मतलब जिस भी अकाउंट में आपको जो है पैसे चाहिए होंगे तो उसका जो है लोन टाइप आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपकी जो गोल्ड की ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स हैं आपके पास, उसकी आपको डिटेल्स डालनी पड़ेगी कि वो क्या है और कितना उसका वेट है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे जैसे बता दिया 22 कैरेट पर 7,074 रुपए मिल रहा है 1 ग्राम पर। इसके अलावा उसकी डिटेल्स वगैरह डालनी पड़ेगी आपको, जो भी गोल्ड की ज्वेलरी जब आपने खरीदी होगी तो उसका जो बिल बना होगा जिसके नाम पर भी होगी, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डालनी पड़ेगी। फिर लोन अमाउंट की डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चल जाएगी, कितना आपको उसके अगेंस्ट पर लोन अमाउंट मिल जाएगा। लोन अमाउंट फिर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, कितने टेन्योर के लिए आपको लोन लेना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सब यहाँ पे आ जाएगा, प्रोसेसिंग फीस आपको कितनी लगेगी, ईएमआई आपको कितनी देनी पड़ेगी, ये सब इन्फॉर्मेशन आप जो है यहाँ पे आ जाएगी। इसके बाद आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा टाइम स्लॉट सेलेक्टर, मतलब जब आपको एक ऐसा टाइम सेलेक्ट करना है जिसमें जो है वो आपको जो गोल्ड की ज्वेलरी है वो आपको बैंक में लेके जानी है। जैसे 11 से 12 बजे के बीच में चुन सकते हो, 12 से 1 डेट यहाँ पे चुन लीजिएगा और टाइम चुन लीजिएगा। तो उसी टाइम पर आपको अपनी गोल्ड की ज्वेलरी वगैरह लेके जानी है। फिर जो है बैंक आपकी गोल्ड की ज्वेलरी की जांच करेगा, प्योरिटी उसकी चेक करेगा, फिर उसके अगेंस्ट पर तुरंत आपका जो लोन होगा वो आपके डायरेक्ट उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिसकी डिटेल्स आपने यहाँ पे डाली होगी। तो ये देखिए पूरा प्रोसेस रहता है। पीएनबी बैंक से घर बैठे अगर आपको डिजिटल गोल्ड लोन के लिए अप्लाई कर रहा है आप यहाँ से कर सकते हो। तो ये इन्फॉर्मेशन है, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अगर आपको गोल्ड लोन का ईएमआई कैलकुलेट करना है तो इस गोल्ड लोन के ईएमआई कैलकुलेटर पे आप डिटेल से मंथली ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो, टोटल पेमेंट देख सकते हो। और अगर आपको लोन्स के ऑफर जानने हैं किसी बैंक के, यहाँ पे आपको हर बैंक का देखिए यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा होम लोन, पर्सनल लोन का आप एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो, ऑफर वगैरह चेकआउट कर सकते हो, हर बैंक के आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आप कमेंट करके बता सकता हूँ कि आगे आप किस बैंक के गोल्ड लोन के बारे में हमसे इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।